गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी होती है संबंध बोधक। ये होती है पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था। इसका डेफिनेशन होता है ए प्रीपोजिशंस इज वर्ड विच इज प्लेस्ड आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस टू सम अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंसेस। कह रहा है कि ये प्रीपोजिशन जो एक संबंध बोधक होता है, वर्ड शब्द होता है विच जो इज है प्लेस्ड आफ्टर मतलब बाद में होता है ये नाउन और प्रोनाउन एक संज्ञा या सर्वनाम के, टू शो जो दिखाता है, इट्स इनके बीच में, रिलेशन मतलब संबंध, टू सम कुछ, अदर दूसरे, वर्ड मतलब शब्दों को, इन द सेम सेंटेंसेस मतलब एक सेम जैसे मतलब एक तरह के वाक्यों में। इसका हिंदी एक संबंध बोधक वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य में उसका संबंध किसी अन्य शब्द से दर्शाया जा सके। जैसे द कैट ऑन द टेबल। कैट कहाँ है? ऑन पर है, पर टेबल का टेबल पर है, तो ऑन शब्द टेबल और कैट के बीच में रिलेशन बता रहा है ना कि बिल्ली कहाँ है? टेबल पर है। ठीक है। प्रीपोजिशंस आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। प्रीपोजिशन जो होता है निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन जो साधारण संबंध बोधक होता है। जैसे दीज प्रीपोजिशंस आर सिंपल इन नेचर। दीज ऐसे प्रीपोजिशंस मतलब संबंध बोधक, आर है सिंपल मतलब साधारण, इन नेचर मतलब प्राकृतिक से ही। जैसे इन, ऑफ, एट, बाई, फॉर, टू, टिल, अप, विथ, ऑन, आउट, थ्रो एटसेट्रा मतलब इतने सारे जो होते हैं ये आपके सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं। अब आपकी बारी आती है कंपाउंड प्रीपोजिशंस की। कंपाउंड मतलब मिश्रित होता है, मिश्रित संबंध बोधक जो कुछ किसी में ऐड हुआ हो किसी चीजों में। जैसे दीज प्रीपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्स ए प्रीपोजिशन टू ए नाउन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये कह रहा है कि ये ऐसा प्रीपोजिशन जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस होता है, ये किसी भी एडजेक्टिव मतलब विशेषण या क्रिया विशेषण या नाउन के आगे या पीछे क्या करता है? उपसर्ग जोड़ता है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग को जोड़ता है। ये उन लोगों को रिलेशन प्रीपोजिशन संबंध बोधक है ना, उस फॉर्म में होता है। ये किसी को भी रिलेट करता है। इसका एग्जाम्पल होता है अबव, अबाउट, अराउंड, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, इटीसी। ये संबंध होता है जो ये संबंध बोधक होता है जो दो चीजों में क्या करता है? रिलेशन बताता है। जैसे किसी नाउन का दूसरे नाउन से क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। जैसे कैट इज ऑन द टेबल या इन द टेबल या अंडर द टेबल। तो अंडर मतलब नीचे, मतलब टेबल और कैट के बीच में ये अंडर या ऑन या इन शब्द क्या होगा? रिलेशन बताएगा। ये है प्रीपोजिशन। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।